Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के और उनके पेरेंट्स जो हैं कई क्वेरीज करते रहते हैं और मैं भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता रहता हूँ। मैंने बच्चे आपको कहा है कि आप एडमिशन जब से ये प्रोसेस शुरू होता है लास्ट तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और उसमें जो भी टाइमली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी वही बताएंगे। हालांकि मैं बड़ा थोड़ा लंबा बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको शेयर करनी होती हैं। और इसलिए सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे चाहे हमारे वीडियो की जो होता है उसमें कमेंट्स करते हैं या फिर वैसे व्हाट्सएप पे मुझे पॉइंट्स पूछते हैं, तो मैं उन सबको अकेले अकेले जवाब नहीं देता हूँ, एक इकट्ठा करके उनको जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ उन पॉइंट्स को कवर करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ना ये थोड़ा सा रहता है कि जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है तो उसका CUT का है, या मैं कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने अगर BA करनी है तो क्या उसके लिए नीट का है। बहुत सारे बच्चों को आजकल पता तो है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं। तो खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि दूर दराज इलाकों में, गाँव में, जहाँ कोई भी बच्चे को गाइड करने वाला नहीं है, तभी तो बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसी फेस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी जर्नल कोर्सेज़ हैं जैसे BA है, BSc है, BCom है, BBA, BCA, जो भी जर्नल कोर्सेज़ हैं, चाहे वो ऑनर्स कोर्सेज़ हों, तो उसके लिए बच्चे को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, कोई 200 से ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि हम इस साल CUT बेस्ड करेंगे, और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस, कई कॉलेजेस ऐसे होंगे जो PM++ की लिस्ट में भी होंगे। तो इसलिए पहले भी बताया गया है कि आपने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया होगा। अब उसके एग्ज़ाम जो हैं उसको आप दीजिए, उनको क्वालिफाई करिए, और उसके लिए जो है वो मस्ट है। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करना, वो जो यूनिवर्सिटीज़ नोटिफाइड हैं जो आप देख भी सकते हैं, और कौन सी हैं बता भी देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको CUT के लिए अप्लाई करना है, क्वालिफाई करना है। हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी भी देखनी है। हर एलिजिबिलिटी जो उसमें लिस्ट में जो है PM++ की लिस्ट में जो कॉलेजेस नज़र आएंगे उसकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी हो सकती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लास्ट ईयर था तो उन्होंने रखा था कि बच्चों का जो है वो CUT में खाली अपीयर हुए होने चाहिए। मतलब CUT के स्कोर के हिसाब से उन्होंने PM++ वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन का प्रोसेस जो सुपर न्यूमरी कोटास हैं उसके लिए अपना ही रहा, जो PM++ अपने हिसाब से सिलेक्ट करती है। लेकिन उन्होंने ये रखा था कि CUT में बच्चा अपीयर ज़रूर हुआ होना चाहिए। तो हर का कोई अपना क्राइटेरिया हो सकता है, इसलिए उसको आपने एलिजिबिलिटी करके देख लेना है, नो योर कॉलेज। और उस कॉलेज की अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उसमें एलिजिबिलिटी दी होगी, वो आपने देख के रखनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके बारे में भी हम अलग से एक सेशन आपका लेंगे। नंबर 2 ये है, एडमिशन दो तरह की होती है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। एक तो एडमिशन है और दूसरा स्कॉलरशिप है। एडमिशन जो है, जो बच्चे जो हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद चॉइस फिलिंग में जाएंगे, और फिर उनका जो सिलेक्शन जो होगा उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट होंगे और उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, प्रोवाइडेड के उन बच्चों का CUT के हिसाब से भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम्स के हिसाब से भी एलिजिबिलिटी, चाहे वो BA पास प्रोग्राम है या BA ऑनर प्रोग्राम है, उसके लिए जो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट्स की, डोमेन्स की, वो बच्चे का फुलफ़िल कर रहा है तो उसको स्कॉलरशिप मिलता है। नंबर 2 ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने लेवल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। एक तो सुपर न्यूमरी कोटा वाले हैं जो PM++ के थ्रू जाते हैं, दूसरे वो बच्चे हैं जो अपने लेवल पे सीट निकालते हैं। वो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन PM++ में कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, लेकिन उसका वो चॉइस फिलिंग वाला रूट नहीं होता। उन्होंने अपने लेवल पे सीट निकाली होती, जैसे बाकी सारे आम कॉमन बच्चे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट निकाल रहे हैं। जब वो निकाल लेते हैं और उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन की होती है, टैप होता है CUT का, क्लिक किया होता है उन्होंने, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लिखी होती हैं, वो क्लिक करते हैं, और जैसे ही वो हो जाता है तो एग्जामिनेशन एंट्रेंस टैब पे जाके वो बच्चे क्या करते हैं, फिर
बच्चे जो हैं वो कॉलेज को जाके ज्वाइन करते हैं और फिर AICTE को इन्फॉर्म कर देते हैं अपने लेवल पे लिया है। बाकी उनका पहले ही रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ होता है और उन्होंने CUT का ऑन योर ओन का रेफरेंस दिया होता है, तो इस उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये बातें आपने बच्चों ने अच्छी तरह से याद रखनी हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो CUT का, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का या और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी देख के रखना, या वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो CUT बेस्ड पर 23-24 में एडमिशन कर रहे हैं, तो ये बच्चे आपने देख के रखना है। इसी तरह से जो बच्चे इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले रहे हैं, इंडियन नेशनल लॉ कॉलेजेस में, उनके लिए उन्होंने भी उसका नाटा का एग्ज़ाम, जिसको क्लैट का एग्ज़ाम जो है उन्होंने उसको करना है, क्योंकि उसी बेस्ड पर उनका एडमिशन होता है, तो वो भी उन्होंने उसकी एलिजिबिलिटी देख के रखना है। इसी तरह आर्किटेक्चर में बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनको नाटा करना है, ठीक है। तो वो जो हमारा प्रोसेस है उसमें ये चीज़ें जो इसलिए बताई जा रही हैं कि कई बार बच्चा सोचता है कि खाली 12th बेस हो जाएगा लॉ का, तो उसमें अगर उन्होंने क्लैट का रखा हुआ है तो वो तो ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी वो याद रखना। तो क्लैट लॉ वाले बच्चों के लिए है, नाटा जो है वो आर्किटेक्चर वाले बच्चों के लिए है, CUT जो है जनरल बच्चों के लिए, या किसी और जगह अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे JEE का एग्ज़ाम जो है, JEE का एग्ज़ाम चाहे वो मेन है या एडवांस है, जो मेन है एडवांस जो है वो NIT और IIT के लिए है। इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है हमारे यहाँ पे इसरो का, उसमें भी हमारी 6 सीट्स रहती हैं जिसके लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, और खुशी की बात है पिछले साल बच्चे गए हैं उसमें। तो उनका भी एक जो है वो JEE एडवांस होना चाहिए, मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप पूरा करके उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ जैसे BDS और MBBS करनी है आपको, उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम करना है, नीट के एग्ज़ाम के बेस्ड पर होगा। वहाँ पर बच्चा खुद अपने लेवल पे एडमिशन लेता है, जो चाहे अपने लेवल पे ले, चाहे वो चॉइस फिलिंग के थ्रू जाए, सब बच्चों को रजिस्ट्रेशन भी करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करनी है। ये बात अच्छी तरह से याद रखें, और जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका उन्होंने ऑन योर ओन वाला रेफरेंस में वो देना है, CUT का, JEE का, नीट का, उसका रेफरेंस देना है, ताकि ये एक पॉइंट रहता है कि बच्चा इसमें जा रहा है। तो इन बातों को बच्चे आपने अच्छी तरह से याद रखना है एडमिशन के लिए, जिसका एडमिशन का प्रोसेस फॉर द सेशन 23-24 जल्दी शुरू होने वाला है, मई में शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आप उसको अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL PM मोटिवेशन, इसको फॉलो करते रहें और इसको देखते रहें। इसमें जो भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन है वो हम देते रहेंगे, और उसके साथ साथ आप 9419144030 पर व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज सकते हो। वो सारे पॉइंट्स मैं लेके फिर एक कभी वीडियो डाल देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ बच्चों को इसके लिए ज़रूरत है। जब हम ये बोल रहे हैं कि जिन बच्चों ने 22 में 12th पास किया है, या 23 में पास किया है, या अभी एग्ज़ाम दिया है रिज़ल्ट नहीं निकला है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही स्कूल हो हायर सेकेंडरी, जहाँ से उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है। इसी तरह डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं 10+3 करके डिप्लोमा करते हैं, वो BTech के लिए लेटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन बच्चों ने 6 सेमेस्टर पास किया हुआ है, जहाँ उसमें अपीयर हो रहे हैं, रिज़ल्ट अवेलेबल हो जाना चाहिए तब तक, जब तक उसका प्रोसेस हमारा होता है, तो वो बच्चे जो हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्क सर्टिफिकेट, 12th के नंबर JK बोर्ड और CBSE से डायरेक्ट ही AICTE ले लेता है, इसलिए उसमें कोई टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट हैं इनको तैयार करके रखो, अपना बैंक अकाउंट, अपना फ़ोन नंबर जो अपना जो रहेगा पक्का आपके पास, जिसमें मैसेज आएंगे आपको टाइम टू टाइम, वो अपने पास रखें, ईमेल ID बना के रखें। ये सारी चीज़ें जो हैं करके रखें, और अपने दिमाग में पहले ही क्लियर करके रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसी क्लाइमेट होगी, खाना कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, ये सारी चीज़ों का पहले ध्यान रखें, ताकि फिर बाद में बच्चा यहाँ ये गर्मी है, यहाँ सर्दी है, यहाँ खाना ऐसा है, उन बातों का पहले ही ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करके रखें
किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है या किसी तरह से, क्योंकि वहाँ पर आपकी एरर आ जाती है। मिस्टेक अगर कोई एरर इन स्पेलिंग में अगर आपके नाम में हो, पेरेंट्स के नाम से हो, तो वो आ जाती है। तो इसलिए उसको पहले ही ठीक करके रखवा लेना अच्छी तरह से, बोर्ड से जहाँ से भी ठीक करना है या रेवेन्यू से डिपार्टमेंट से, जहाँ जहाँ का सर्टिफिकेट इशू हुआ है वहाँ वहाँ से अगर कोई करेक्शन है वो आप पहले करा के रखना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जिन बच्चों ने पिछले साल, यानी कि जिन बच्चों ने 22 में अप्लाई किया था और वो किसी कारण फिर उन्होंने ज्वाइन करके उनको छोड़ना पड़ा, कोई पैसा नहीं क्लेम किया और छोड़ना पड़ा उन बच्चों को, या जिन्होंने अपने कोई मिला भी था तो उन्होंने वापस करके क्लियरेंस ले ली है, उन बच्चों ने अगर इस साल वो अप्लाई करना शुरू करेंगे 23-24 के लिए, तो उनको पहले ही आ जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा जब तक कि उन्होंने यहाँ से अपने आप को क्लियर नहीं कराया होगा। इसलिए वो बच्चे कॉलेज को लिखते हैं, कॉलेज AICTE को इन्फॉर्म करता है, आप भी इन्फॉर्म करेंगे साइड बाय साइड, ताकि आपका वहाँ से वो प्रोसेस में न्यूट्रलाइज करके अगले लिंक आपके जो हैं वो खोल दिए जाएँ, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रॉब्लम ना हो। और ये आपने खुद कराना है और पहले कराना है, और जो भी उसकी क्लियरेंस के लिए ज़रूरत होती है, जहाँ आउटस्टैंडिंग है, कुछ डिपॉजिट करना है, वो सारा आप उसमें बात करके बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। याद रहे, जो बच्चे 21 में एडमिशन ली थी मगर 22 में एग्ज़ाम दे के पास हुए थे, या जिन्होंने 22 में एडमिशन ली है अभी 23 में एग्ज़ाम दिए हैं, वही बच्चे एलिजिबल हैं 23-24 के लिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैंने 21 में 12th पास की है, 20th में पास की है, 19 में पास की थी, 20 को पास की थी, वो एलिजिबल नहीं हैं। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। इसी तरह इनकम सर्टिफिकेट भी बराबर मुकम्मल बना के रखें, डोमिसाइल का भी हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास रहने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता करके रखें, और हम भी आपको एक स्पेशल सेशन लेके कॉलेजेस के बारे में भी बताएंगे, और कहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हो रहा है, और सब्जेक्ट्स के डोमेन क्या हैं वो भी बताएंगे। जो CUT का आपको पहले भी बच्चों को मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में अपना करके रखना, क्योंकि कई बार बच्चा ऑनर्स के लिए जाता है और उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले बार भी प्रॉब्लम आई। तो ये आप उसमें देखें कि अगर आप वो करें, वो सब्जेक्ट भी आपका है कि नहीं है, ये सारा करके रखना है। तो इन बातों के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी है उस कॉलेज को जाके उसका चेक करें। जैसे एज का मैंने बताया कि नर्सिंग वाले बच्चों के लिए कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम आई थी। ये सारी बातें जो हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो भी आपको 10-15 दिन मिले हुए हैं, इनको प्रोसेस शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है, उसमें अगर जो बच्चे पूरा रिकॉर्ड बना के, डॉक्यूमेंट पूरे रख के, तैयारी करके, फ़ोटोग्राफ रख के, अगर पेरेंट्स का पैन नंबर है उसको भी उनको बोलना है तैयार करके रखें, बच्चे का भी अगर किसी का है वो भी, जो भी जहाँ रिक्वायरमेंट अगर मांगी गई है तो वो आपको पूरी करनी है। और इस तरीके से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं रहना चाहिए कि जिस वक्त आप प्रोसेस शुरू करें और वो चीज़ आपके पास ना हो। ये बात अच्छी तरह से ध्यान से रखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का साल ख़राब होते देखा है, क्योंकि उन बच्चों ने डॉक्यूमेंट, उनके लास्ट दिन डेट हो गई और उनके सर्टिफिकेट नहीं बने हुए थे। तो इसलिए या करेक्शन थी या प्रॉब्लम थी, वो आप करके रखें। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। और कई बच्चे जो पुराने वाले बच्चे हैं, उनका स्कॉलरशिप का प्रोसेस जिनका चल रहा है, अब जिनका कोई बेनिफिशरी कोड जनरेट हुआ है, ठीक है, उनको अगले 10-15 दिन मई तक उनका प्रोसेस मुझे लगता है ऐसे कि उनका स्कॉलरशिप का हो जाएगा, या हेड पेंडिंग विद हेड PM++ है। अब जिनका कोई सपोज़ करो अभी वेरीफाई नहीं हुआ तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जिन्होंने कोई क्लेम ही सबमिट नहीं हुआ, कॉलेज वालों को भी क्लेम करना है। ये देखो कि कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट और ये जो है प्रमोशन सर्टिफिकेट जो ऑड सेमेस्टर के लिए 3rd, 5th, 7th का है, वो टाइमली सबमिट हो जाए। उसमें सेशन भी बराबर लिखा हो और जिस डेट से आपका पढ़ रहे हैं वो बराबर लिखा हो। इन बातों को ध्यान रखना है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी बच्चे होते हैं, यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, फिर बच्चे PG में या किसी रिश्तेदार या कोई भी है उसके हिसाब से रहते हैं। ये भी आपने अपने दिमाग में रखना है, इन चीज़ों के बारे में पता करके रखना है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े रहेंगे।
और दुआ करना मेरी सेहत ठीक रहे, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा, क्योंकि मैं बच्चों से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। पहले दिन से मैं स्कीम के साथ हूँ, और दिन रात बीमार भी हो जाऊँ तो भी बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कि हम बच्चों को जो गाइड कर सकें। एक मेरी वॉलंटरी एफर्ट्स है 24/7, जिन बच्चों का जितना हो सकता है। फिर भी कई बच्चे रहते हैं कि इतने इतने दिन तक फ़ोन नहीं मिल पाता, या कई बच्चे कहते हैं सर हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप इतना जवाब नहीं उसका मिल पाता। आप ज़रा सोचो कितने सारे बच्चे, पहले दिन से मैं जुड़ा हूँ, खाली बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन छोटे छोटे भाई बहन, वो भी कई क्वेरीज पूछते रहते हैं, पता करते रहते हैं, और मैं खुशी खुशी से कोशिश करता हूँ जितना हो सके बताता रहता हूँ। और कभी जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से बताता हूँ कि ऐसे होगा, तो कई बार बोला बच्चे को कि ये अप्रैल में, मई में मिल जाएंगे पैसे, नहीं मिलते, फिर जून तक चले जाते, कहते सर आपने कहा था। बच्चे मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये बात मेरी पक्की है कि जिन बच्चों ने प्रोसेस में हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टीचर उनके डॉक्यूमेंट जो हैं बराबर भेज रहे हैं। अगर दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पक्की बात है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में वो वहाँ पे फिजिकली रह के पढ़ रहे थे, और नंबर 2 खाली रह नहीं रहे थे, उस चीज़ को कॉलेज वालों ने सर्टिफाई भी किया हो। जब कंटिन्यूशन और प्रमोशन सर्टिफिकेट भेजते हैं, टाइमली भेजा हो और उसमें मेंशन भी हुआ हो। तो मेरी बहुत सारी दुआएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड डे बच्चे।